श्री राम। मानव के लिए व्यवस्थित जीवन की कुंजी क्या है? सियावर राम, जय जय राम। मेरे प्रभु राम, जय जय राम। श्री राम, जय राम, जय जय राम। परमात्मा ने 84 लाख प्रकार के शरीर बनाए। उसमें सबकी अपनी कुछ न कुछ विशेषताएं हैं, ऐसी मान्यता है। मानव जो है परमात्मा की श्रेष्ठतम कृति है। ये श्रेष्ठतम क्यों और कैसे हुआ? वैसे तो परमात्मा ने सभी में कुछ न कुछ विशेषताएं भरी हैं। गीध को देखते हैं, आकाश में बहुत ऊंचे पे उड़ते रहते हैं। जहाँ शव पड़ा हुआ है उनको ऊपर से दिखाई देता है, वहाँ पहुँच जाते हैं, उतर जाते हैं। किसी चींटी को घ्राण की शक्ति बहुत अच्छी है, कहीं भी उसके अनुकूल आहार है। और वैसे वो एक सफाई की भी व्यवस्था है। देखो परमात्मा के खेल देखो आप। गीध जैसे शव पड़ा है तो उसका अधिकांश भाग वो खा पी के साफ कर देगा। छोटे टुकड़े रह जाएंगे उसके, तो उसमें से छोटे कौवे, चील इत्यादि वो कर देंगे। उसके बाद जो छोटे और भी छोटे रह जाएंगे तो वो कृमि इत्यादि खत्म कर सकते हैं। कुछ चींटियाँ लग जाती हैं और चींटी लग के उसको साफ कर देती हैं। जंगलों में सफाई के लिए नगर पालिका इत्यादि की तो कोई व्यवस्था नहीं है ना, परंतु सफाई शहरों से अधिक मिलेगी। शहरों में दुर्गंध आती है, रोडों पे, घरों में, सब जगह, परंतु वहाँ जंगल में तो सब व्यवस्थित काम चल रहा है। प्रकृति ने सब व्यवस्थाएं अपने आप में सही कर रखी हैं। केवल हम प्रकृति के अनुरूप बन जाएं। तो हम पहले तो ये बता रहे थे कि 84 लाख प्रकार के जो प्रकृति ने शरीर बनाए हैं उसमें वनस्पति इत्यादि सभी हैं, जो सब आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि अनावश्यक एक भी रचना हुई हो परमात्मा के द्वारा। ये तो हम सबका दुर्भाग्य है कि आज बहुत सी जातियाँ प्रजातियाँ हमने नष्ट कर दी। जैसे जलचरों में बड़ी बड़ी मछलियों को जहाज़ों में यंत्र लगे हुए हैं, वहीं पकड़ के काट के पीट के डिब्बों में पैकिंग हो जाता है। और सब वो सी नस्ल जातियाँ खत्म होती जा रही हैं, खत्म होती जा रही हैं मानव के नासमझी के कारण। प्रकृति ने कुछ भी अनावश्यक नहीं बनाया है, कुछ भी अनावश्यक नहीं बनाया है। सबकी आवश्यकता है। चाहे विष बनाया है, चाहे अमृत सदृश अन्य पदार्थ बनाए हैं। इसी प्रकार से जो मानव में दुष्ट प्रकृति के लोग हैं, सज्जन प्रकृति के लोग हैं, कुछ मध्यम दोनों के बीच के, सबकी आवश्यकता है, सबकी आवश्यकता है। और तो मानव जो बनाया परमात्मा ने, उसको हम सब ऐसा मानते हैं कि ये श्रेष्ठतम कृति है, परमात्मा की उत्तम कृति है, उत्तम कृति है ये। वैसे तो पूरी प्रकृति ही प्रकृष्ट कृति है, उसके लिए शब्द ही हम सब प्रयोग करते हैं, प्रकृति। प्रकृष्ट कृति है परमात्मा की। फिर भी मानव की बात है तो मानव
के साथ हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। मानव परमात्मा की श्रेष्ठतम कृति क्यों और कैसे? परमात्मा ने जो 84 लाख प्रकार के शरीरों में जो भी विशेष प्रकार की क्षमताएं दी, उन क्षमताओं में मानव को जन्मजात बहुत सी उपलब्धियां नहीं हैं जो अन्य इतर शरीरों में हैं। उदाहरण के रूप में हम कहा करते हैं कि देखो, पशुओं के बच्चे हैं, जन्म लेके माता का स्तनपान स्वयं करने लग जाते हैं, माता का स्तन बच्चा खोज लेता है, मानव का बच्चा नहीं खोज पाता। मानव के बच्चे को माता को ही उसको स्तनपान कराना है। अन्य बच्चे, हिरन का बच्चा है, कुछ ही समय में चोखड़ी भरने लग जाता है। गाय का बच्चा है, थोड़े ही समय में खड़ा हो जाता है, खड़ा होकर माता का स्तनपान कर लेता है। मानव का बच्चा बहुत धीरे धीरे विकसित होता है, खड़ा होने लायक बहुत समय बाद होता है। और अपने आहार के विषय में, और अन्य जो जीव जंतु हैं, अन्य जो प्राणी हैं, उनके बच्चे जो हैं अपना आहार थोड़े समय बाद ग्रहण करने में सक्षम हो जाते हैं। मानव कहते हैं अभी तक ये बच्चा अपने पैरों पे नहीं खड़ा हो सका, अर्थात और बहुत से तो पूरा जीवन नहीं हो पाते। तो ये मानव के साथ एक प्रकार से अन्याय नहीं है? जब परमात्मा की श्रेष्ठतम कृति थी तो परमात्मा को चाहिए था कि इसमें वो सब विशिष्टताएं जो इतर जीवों में हैं वो उसमें आ जानी चाहिए थी, उससे भर के देना था, पूरा कर देना था, पर नहीं किया परमात्मा ने ऐसा। क्यों नहीं किया और परमात्मा ने मानव को क्या विशेष उपलब्धि दी है? वो है बुद्धि और विवेक। परमात्मा ने ये दो वस्तुएं मानव को ऐसी दी कि इनके द्वारा वो जो चाहे, जितने भी 84 लाख प्रकार के शरीरों में जितनी भी क्षमताएं हैं वो सब अपने अंदर पैदा कर सकता है। नहीं कर रहा, ये हमारी कमजोरी है। अगर ये जो विशिष्टताएं प्रकृति में फैली हुई हैं, अन्य इतर प्राणियों में हैं, वो सब मानव कर सकता है। जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, किसी व्यक्ति पे प्रसन्न हो जाते हैं, तो देते क्या हैं वो? गीता में भगवान कहते हैं ददामि बुद्धि योगम तम, मैं उसको बुद्धि योग प्रदान करता हूं। भगवान ये नहीं कहते कि मैं उसको गाड़ी बंगला दे देता हूं, मान प्रतिष्ठा दे देता हूं, ऊंचे पद दे देता हूं, धन दौलत दे देता हूं। ऐसा भगवान नहीं करता। ये काम भगवान ने अन्य देवताओं को सौंप रखा है। शंकर जी प्रसन्न हो जाएंगे आपको, ऐसा श्रीमद् भागवत में आया है। प्रश्न किया गया कि नारायण के भक्त ऐसी स्थिति में देखे जाते हैं, भगवान शंकर के भक्त बहुत अधिक उपलब्धियां पा लेते हैं, और भी अन्य देवी देवताओं के उपासक जो हैं वो तो और जल्दी कर लेते हैं, भैरव जी इत्यादि के, और दूसरे 6 महीने में और साल 2 साल में। परंतु नारायण की उपासना इतने लंबे समय तक करने के बाद फिर भी देते क्या हैं वो? ददामी बुद्धि योगम।
मैं उसको बुद्धि योग प्रदान करता हूं। और किसको करते हैं? अन्यन्यांश चिंतन तो मां, जो अन्य भाव से चिंतन करता है, जिसकी दृष्टि में परमात्मा के अतिरिक्त दूसरा कुछ है ही नहीं, इतना उसकी ऊंची कक्षा की साधना। और फिर साधना के बाद पाया क्या? बुद्धि। इसका अर्थ है कि बुद्धि ही सर्वश्रेष्ठ है। और अगर बुद्धि समाप्त हो गई, बुद्धि नाशो प्रणश्यति, गीता कह रही है, श्रीमद् भगवत गीता। गीता का जब हम बात करते हैं तो उसके पीछे समझ लेना चाहिए, सर्वो उपनिषदो गावो दोग्धा गौपाल नंदन। उपनिषद क्या है? ये जो वेद का विभाजन किया गया, उसमें कर्मकांड, ऐसी मान्यता है कि 80% कर्मकांड की संहिताएं हैं। उसमें 16% जो हैं वो आपके उपासना की है, भक्ति, और केवल 4% जो है ज्ञान, और उसमें उपनिषद आ जाता है। और वो उपनिषदों का सार श्रीमद् भगवत गीता। और उस भगवत गीता में भगवान कहते हैं बुद्धिनाशो प्रणश्यति। अगर व्यक्ति की बुद्धि नष्ट हो गई, मतिमंद तो चलेगा, परंतु बुद्धि नष्ट हो जाए, फिर तो भले ही वो जीता हुआ दिखाई दे, परंतु वो नष्ट हो ही गया, हो ही गया। और जो भी बुद्धि विवेक से शून्य व्यक्ति हैं, उनको हम सब मानव मानने के लिए तैयार भी नहीं, क्योंकि मानव के जो लक्षण बताए गए उसकी बहुत बार व्याख्या हो चुकी है, फिर भी सारांश में समझ लेना चाहिए। धृति, क्षमा, दमोस्तय, शोचम, इंद्रिय निग्रह, धी विद्या, धी बुद्धि, धी विद्या। तो इस प्रकार से 10 लक्षण मानव के बताए गए हैं। धृति, क्षमा, दम, अस्तय, शोचम, इंद्रिय निग्रह, धी विद्या, सत्यम, अक्रोध। जब हम क्रोध में भरे होते हैं तो अब हम मानव नहीं रहते, वो व्यक्ति मानव नहीं रहता उसे। क्यों नहीं रहता? करई क्रोध जिमि धर्मई दूरी। व्यक्ति को क्रोध जो है धर्म से अलग कर देता है, दूर कर देता है। क्रोधावेश ऐसा है जिसमें व्यक्ति धर्म से दूर हो जाता है। इसका अर्थ आप समझ रहे हैं? धर्म धार्येति धर्म, जो हमको धारण कर रखा है वो है धर्म। और जब हमारा आधार ही हटा दिया गया, हम अधर्म में लटक जाते हैं। जैसे त्रिशंकु, ना स्वर्ग का रहा ना भूमंडल का रहा, अधर्म में लटका हुआ है। इसी प्रकार से जब जीवन में से धर्म हट जाता है, और किस प्रकार से धर्म हटता है उसके लिए उदाहरण भगवान श्री राम लक्ष्मण जी को बता रहे हैं रामचरितमानस में। खोजत कतहु मिलई नहीं धूरी, खोजने पर भी कहीं धूल नहीं मिल रही। कब? वर्षा में। जब वर्षा अच्छी होती है तो आप खोजो, धूल नहीं मिलेगी। घरों के अंदर भी वायुमंडल की आर्द्रता इतनी अधिक 95, 98% तक, और 99 और 100% तक भी हो सकती है।
घर की धूल भी जम जाती है। रास्तों पे तो मिलती ही नहीं है, बाहर तो मिलने का प्रश्न ही नहीं है। इसी प्रकार से, जिस प्रकार से वर्षा ऋतु में धूल नहीं मिलती है, उसी प्रकार से क्रोध में जब हम भरे होते हैं, हमारे जीवन में धर्म नहीं है। धर्म नहीं है अर्थात हमारा आधार हट चुका है, जिस पे हम खड़े हुए थे, उस आधार को ही हटा दिया गया। तो हम ये बता रहे थे कि 10 लक्षणों से मानव मानव है। अगर कुछ लक्षण हैं, कुछ नहीं हैं, तो एक एक लक्षण 10% का है। तो आप के अंदर 6 लक्षण हैं, तो आप 60% मानव, 40% अमानव। मानव के अंदर पहले तो हमको देखना होगा कि हम कितने अंशों में मानव हैं। हम सही मानव हैं या मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। रूप तो हमारा मनुष्य का है, परंतु पशुवत आचरण कर रहे हैं। परंतु उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात की गई है। मनुष्य भी कैसा है? सींग और पूंछ इत्यादि से रहित। पशु के जो शोभा है ना, हम देखते हैं बड़ी अच्छी दर्शनी गाय है, बड़े अच्छे सींग हैं उसके, अच्छी पूंछ है, अच्छा सब है, अच्छा लगता है। उसके अगर जिस गाय के सींग नहीं है, पूंछ नहीं है, वैसे हमने पहले ही बताया कि अनावश्यक तो प्रकृति ने कोई रचना की नहीं है। एक बार सोच रहे थे कि ये पूंछ, इतनी लंबी पूंछ गाय के दे रखी है, और आपको मालूम होगा गाय के सुलक्षणों में जिस गाय की पूंछ ज्यादा लंबी होती है वो गाय श्रेष्ठ है। देखा कि गौशाला में मक्खी बहुत हैं, मक्खियों को खत्म करने के लिए उपाय भी किए जाते हैं, मच्छर इत्यादि भी हैं, पर ये पूंछ से वो मक्खी मच्छर को उड़ाते रहते हैं। कहो क्या होता है इससे? मक्खी मच्छर से ही बचती है? नहीं, मक्खी मच्छर तो पूंछ को हिलाने के लिए एक व्यवस्था है, प्रकृति की तरफ से एक व्यवस्था है। पूंछ जब हिलती है, ये पूंछ उसका जो हमारा मेरुदंड है, उससे जुड़ी हुई होती है। पहले हमने बताया मानव को भगवान ने ये कुछ नहीं दिया, पशुओं को दे दी, पूंछ दी। उससे पूरे शरीर का व्यायाम होता है। गाय खड़ी रहे फिर भी उसकी पूंछ जो हिलती रहेगी तो उसका पूरा व्यायाम हो जाए। हाथी की पूंछ छोटी होती है, क्यों भाई? क्योंकि उससे अगर ज्यादा व्यायाम करा दिया तो और खुराक देनी पड़ेगी उसको। समस्या पहले ही इतना बड़ा शरीर और इतनी खुराक तो पहले ही खा रहा है वो, फिर उसके साथ लंबी पूंछ दे देते तो पूंछ और सींग के बिना, सींग का अर्थ समझते हैं सुरक्षा के लिए एक व्यवस्था है। मछलियों के सींग तो नहीं होते। वैसे श्रृंगी ऋषि के विषय में आता है वो मछली जिसके सींग थे, एक सींग वाली होती है। जैसे
गेंडा, वो भी विशाल शरीर वाला है, उसके भी एक सींग होता है, पर वो सब छोटे से। इस सींग जो है सुरक्षा की व्यवस्था है। मछलियों के लिए, सुरक्षा के लिए, मछली दांत से चबा के नहीं खाती, मछली के बहुत दांत होते हैं, बहुत दांत हैं। और मछली, वो तो बात आपको सब, आप सब तो समझदार लोग हो, सब जानते हो कि मछली के जो पाचन रस है वो इतना तेज है कि वो बिना चबाए भोजन उसका आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है, पच जाता है, उसको चबाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मानव को तो भगवान ने कहा कि नहीं चबाओ, नहीं चबाओगे तो पाचन संस्थान बिगड़ जाएगा। जब तक चबाने के लिए ज़्यादा जरूरत नहीं है तो दूसरे प्रकार के दांत दिए गए, दूध के दांत, और फिर बाद में जो दूसरे दांत आते हैं पूरे मजबूत चबाने के हिसाब से, जिससे भोजन के साथ अंदर पाचन रस अंदर जाए और भोजन सही ढंग से पचे, डाइजेस्ट हो। मनुष्य को भगवान ने स्वाद लेने की एक शक्ति, सामर्थ्य दी, जिससे वो धीरे धीरे स्वाद लेते हुए भोजन करे, पाचन रस जो है अधिक से अधिक उसके अंदर जा सके। अच्छी मतलब सब व्यवस्थाओं में तो हम ये कह रहे थे कि मानव को भगवान ने बुद्धि और विवेक विशेष रूप में, उपहार रूप में दिया है। अगर व्यक्ति उनका पूरा पूरा सदुपयोग करे तो संसार की कोई ऐसी क्षमता, कोई ऐसी योग्यता नहीं है जो वो पैदा ना कर सके। पूछा गया है मानव के लिए व्यवस्थित जीवन की कुंजी क्या है? यही कुंजी है बुद्धि और विवेक। इनको परिष्कृत करके, कुमति नहीं चाहिए हमको, हमको सुमति चाहिए, सुबुद्धि चाहिए, दुर्बुद्धि नहीं चाहिए। हमारी बुद्धि जो हो, सुमत, मानस में एक सिद्धांत दिया गया है, उस चौपाई को सब लोग, मतलब काफी कुछ लोग जो हैं रट रखे हैं, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना और जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। रट तो रखा है हम सब ने, परंतु उसका हम अपने जीवन में कितना प्रयोग करते हैं वो महत्वपूर्ण है। आप देखिए, भरत जी ने माता कैकेयी से कहा, जब ते कुमत कुमत जिए ठायऊ। मां, तेरे हृदय में जब से इस प्रकार की कुमति आई, कौन सी कुमति आई? भाई भाई में विरोध, परिवार के अंदर विघटन, ये कुमति है। व्यक्ति अपने मैं और मोर, जो मायाकृत दो भयंकर विकृतियां हैं, अहमता और ममता, इनको लेकर जो व्यक्ति कार्य कर रहा है वो कुमति है। अपने बच्चों का भला हो सोचना चाहिए, सोचने जैसा है, परंतु दूसरे बच्चों का अधिकार छीन के, और वो भी अपने भाइयों का अधिकार छीन के, हम अपने आप में कुछ विशेष बन जाएं या हमारे माता पिता बनाने की कोशिश करें, वो तो अनुचित है ना। भगवान श्री राम का जब राज्याभिषेक होने लगा तो भगवान के मन में एक विचार आया
विमल वंश ये अंचित एकु, बंधु ब्याई बड़े अभिषेक। ये जो सूर्य वंश है, हंस वंश है, पवित्र वंश है, ये निर्मल वंश है, इसमें एक अनुचित कार्य हो रहा है, परंपरागत हो रहा है। बंधु विहाई, अन्य भाइयों को छोड़ के बड़े ही अभिषेकु, बड़े का अभिषेक हो रहा है। और यहां तो मतलब राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न में जन्मे एक संग सब भाई। इनका तो सबका चारों का जन्म लगभग एक साथ हुआ है। इसमें बड़ा छोटे का तो प्रश्न ही नहीं है, एक दिन का अंतर है, किसी का कुछ घंटों का ही अंतर है। तो माता कैकेयी के अंदर कुमति ने प्रवेश किया। और आई कहां से वो कुमति? मंथरा के द्वारा। रहे न नीच मते चतुराई, नीच की विचारधारा को स्वीकार कर लेने से हमारी चतुरता नष्ट हो जाती है। माता कैकेयी ने वो सेविका है, वो अपने मालिक के विषय में ही सोचती है। परंतु महारानी कैकेयी जो है, महाराज दशरथ की प्रिय रानी हैं, उनको पूरे परिवार के विषय में सोचना चाहिए। और फिर राज परिवार, तो राज परिवार को पूरे राज के विषय में सोचना चाहिए। भरत जी ने यही कहा, जिस समय वन में जाने के लिए मांडवी, श्रुत कीर्ति इत्यादि सब तैयार हो गई कि हमें भी चलना है। कहा नहीं, आप सब यहां रहेंगे। क्यों? सब अयोध्यावासी जा रहे हैं। अयोध्या में राज परिवार के लोगों का दायित्व है कि अयोध्या नगरी की सुरक्षा, मतलब नगर की सुरक्षा का दायित्व राज परिवार पे है। परिवार के सब लोग ना जाएं, कुछ लोगों को यहाँ के कार्य व्यवस्थाएं देखनी होंगी। छोड़ा गया, उनको नहीं ले जाएंगे। तो माता कैकेयी के अंदर कुमति आई, जिस कुमति ने अयोध्या जैसे सुंदर और श्रेष्ठ नगर को मसान जैसा रूप दे दिया। 14 वर्ष तक अयोध्या में कोई हर्ष उल्लास नहीं, हर्ष उल्लास के अवसर खत्म हो गए। तो कुमति अपने आप को भी बर्बाद करती है, दूसरों को भी बर्बाद करने में कारण बन जाती है। और सुमति जो है, सबका अभ्युदय हो, सर्वे भवन्तु सुखना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। तो ये जो सुमति है, वो अपने सुख तक नहीं देखती है, वो सार्वभौम अस्तित्व के हित में कार्य करती है। किस प्रकार से सब सुखी हों, नहीं दरिद्र को दुखी ना दीना, कोई दरिद्र ना रहे, कोई दुखी ना रहे, कोई दीन ना रहे। ये सुमति के विचार है ना। सब नर करहीं परस्पर प्रीति, सब एक दूसरे के प्रति प्रेम सौहार्द के भाव से भरें, यह है सुमति। और जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। वहां तो
जिम सुख संपत्ति बिना ही बुलाए, उसकी अपेक्षा नहीं, बुलाना नहीं पड़ता। अनिच्छित आवत बरी आई, अपने आप पहुंचते हैं। तो मानव जीवन के लिए व्यवस्थित जीवन की कुंजी है सुमति, सुंदर पवित्र परिष्कृत बुद्धि। जिसके पास ये है वो स्वयं भी व्यवस्थित जीवन जी सकेगा और सार्वभौम अस्तित्व को भी उस प्रकार जीवन जीने के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। हम अगर अपने आप में सही हैं, समाज सुधर जाएगा। समाज को सुधारने के लिए समाज को हम सुधारें, गलत धारणा है। हम सुधरें, समाज सुधरेगा। और हम समाज को सुधारेंगे, हम बिगड़ेंगे, समाज नहीं सुधरने वाला। भूल के भी नहीं सोचो कि हम समाज को सुधार लेंगे। जितने समाज सुधारक हुए, जितनी समाज सुधारक संस्थाएं हैं, उनकी क्या स्थिति है वो जरा जाके देखो। आप अंदर से प्रवेश करके देखो। हम सुधर जाएं, हम अपने जीवन में सुबुद्धि, सुमति, और उसके लिए एक सरल उपाय श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी ने हमको दिया, जो आदिशक्ति भगवती जगदम्बा है। उद्भव स्थिति संहार कारणीम क्लेश हारणीम सर्वश्रेयस करीम सीताम न तो अहम राम बलभाम, राम बलभाम सीताम न तो अहम। मैं राम बल्लभ भगवती सीता को नमस्कार करता हूं, जो सृष्टि का सृजन पालन परावर्तन करने वाली है। सर्वश्रेष्ठ करीम, सम्यक प्रकार का श्रेय देने वाली हैं। क्लेश हारणीम, सम्यक प्रकार के क्लेश, योगियों के 5 क्लेश और सारे संसार में तो अनगिनत क्लेश है। पतंजलि 5 क्लेश की बात करते हैं। तो सब प्रकार के क्लेशों को हरण करने वाली हैं। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनावं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं, निर्मल मति पाऊं। तो भगवती आदिशक्ति जगदम्बा श्री सीता जी जो हैं, उनको हृदय से मनाना है। जैसे माँ बच्चे से किसी कारणवश रुष्ट होने का अभिनय कर रही है, भगवती आदिशक्ति किसी से रुष्ट तो होती ही नहीं है, होने का प्रश्न भी नहीं है, परंतु रुष्ट होने का अभिनय करती है। तब हमको उनको मनाना है। बच्चा अपने शिष्ट आचरण के द्वारा, जब बच्चा उच्छृंखल हो जाता है, उदंड हो जाता है, तो माता को तकलीफ होती है, माता रुष्ट होती है। जब हम शिष्टाचार करेंगे, शिष्ट व्यवहार करेंगे, हमारे जीवन में शिष्टता आई, तो भगवती को मना सकते हैं, मना सकते हैं। ताके जुगपद कमल मनावं, उनके चरण कमल को मैं मना रहा हूं। क्या अपेक्षा है? जासु कृपा निर्मल मति पाऊं, सुमति पाए, ये उपाय है। घड़ी की सुई तो चलती रहती है। आज रामार्चन में भी जाना है हमको। जय श्री राम।